देखिए, तो इससे पहले हम सब लोग पढ़े थे मॉडल एग्री वर्ब। इट मीन्स कंप्लीट मॉडल एग्री वर्ब कितने होते हैं? 10 होते हैं। देयर आर 10 कंप्लीट मॉडल एग्री वर्ब। उसको आप मॉडल एग्री वर्ब को आप मॉडल्स भी पढ़ सकते हो, मॉडल्स भी पढ़ सकते हो। देयर आर 10 कंप्लीट मॉडल्स। ये 10 मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। ये 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसके यूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, V1 आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर V1 भी आता है, V2, V3, V4, V5 नहीं लगता है। उसके बाद बी का प्रयोग होता है, बी के बाद फिर V3 लगता है तो वो पैसिव वॉइस में आता है। फिर हैव लगता है, हैव के बाद V3 लगता है, वो हैव के बाद V3 लगता है। फिर मॉडल वर्ब के बाद हैव लगता है, हैव के बाद बीन लगता है, बीन के बाद V3 लगता है। ये पैसिव वॉइस में होता है। और मॉडल्स जो है कभी डबल नहीं होता है, जैसे कैन और कुड एक साथ नहीं आएगा, शुड, वुड या कोई भी मॉडल्स जो है एक साथ डबल नहीं लगेगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा ही था। चलिए आज हम बात करते हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं कि मॉडल एग्री वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, कैसे मॉडल एग्री वर्ब कैपेसिटी को बताता है, कैसे पॉसिबिलिटी को बताता है, कैसे कैपेसिटी को बताता है, कैसे पॉसिबिलिटी को बताता है, परमिशन को बताता है, ड्यूटी को बताता है, ऑब्लिगेशन को बताता है, एडवाइस को बताता है, कैसे वो हमें सजेशन देता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम अब डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस तुम लोग आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसका यूज कैसे करेंगे, कॉमन एरर कैसे बनाएंगे हम लोग। आज हम 10 मॉडल वर्ब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कैन। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यूज ऑफ मॉडल एग्री वर्ब। तो पहला आता है यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। तो सबसे पहले कैन का प्रयोग जो है आप करोगे, इट इज यूज टू एक्सप्रेस, लिख दीजिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ABILITY, इट इज यूज टू एक्सप्रेस, इसका प्रयोग किया जाता है एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त करने के लिए, बताने के लिए। कौन चीज? एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता। योग्यता बताने के लिए सबसे पहले कैन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कहते हैं एग्जाम्पल में आई कैन टीच यू इंग्लिश, आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। इट मीन्स मुझ में अंग्रेजी पढ़ाने की एबिलिटी है, तब तो मैं पढ़ा सकता हूँ, तब तो पढ़ा सकता हूँ। अगर एबिलिटी नहीं रहेगी तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। इस तरह से अगर कभी भी कोई सेंटेंस मिले, सब्जेक्ट मिले और यहाँ पर खाली जगह रहेगा, यहाँ टीच है, यू है और इंग्लिश है, तो अब कहेगा इसमें मॉडल्स भरने के लिए, क्या कहेगा इसमें? मॉडल्स भरने के लिए। तो मॉडल्स का मतलब आप समझ जाएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड, ये 13 मॉडल्स होंगे। तो कंप्लीट मॉडल लगेगा कि इनकम्प्लीट मॉडल लगेगा, ये देखना है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जब एबिलिटी की बोध होगी, यहाँ पर इंग्लिश ऐसे भी नॉर्मली आप देखोगे, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो पढ़ाना चाहिए, अवश्य पढ़ाना चाहिए, क्या लगाएंगे? अब लगता है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर एबिलिटी का काम आ रहा है। तो एबिलिटी का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? कैन का। यहाँ पर आप क्या कौन सा मॉडल लगाओगे? कैन लगाओगे। किस मॉडल का प्रयोग होगा? कैन का होगा। यहाँ आप कैन जोड़ दोगे।
ये हो जाएगा आपका आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में होगा, अब देखिए आप स्टेज पर चले जाओगे और आपको कहेगा डांस करने के लिए, तो जब डांस करने के लिए कहेगा तो डांस करने का एबिलिटी आप में होगा तब ना, पहले से आप सीख के रखोगे हर पोज तब ना, हर एक एक्शन तब ना। तो डांस करने की एबिलिटी, योग्यता आप में होनी चाहिए। क्लासिकल डांस, कथक डांस होता है ना, सब डांस, भांगड़ा, भांगड़ा से क्या है, भांग के राह नहीं भांगड़ा, तो ये सारे डांस एकदम ऐसे ऐसे किया जाता है। तो ये सारे डांस को सीखने के लिए आप क्या करोगे, आप एबिलिटी पहले से सीख के रखोगे तब तो डांस, जैसे आप लिखें यहाँ पर रोजी, रोजी डैश डांस वेल। अब रोजी अच्छी तरह से नाच सकती है, तो नाच सकती है तो इसका मतलब क्या, उसको कैपेसिटी है ना, कि एबिलिटी है, एबिलिटी है डांस करने की, डांस करने की, तब तो यहाँ क्या बनेंगे, कैन बनेंगे। वेरी गुड, क्योंकि कैन से जो है ना एबिलिटी का बोध होता है। तो रोजी कैन डांस वेल, रोजी अच्छे तरीके से नाच सकती है या सुंदर ढंग से नाच सकती है, इसकी उसमें एबिलिटी है। तो ये दोनों हो गया आपको एबिलिटी बताने का। नेक्स्ट और सेंटेंस देखिए, आप कभी नदी में घुस जाते हो, कहते हैं ना वो नदी में डूब गया, अरे भाई गिर जाएगा, कहते हैं वो नदी में डूब गया, पानी में डूब गया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी आदमी आज तक पानी में डूबा नहीं है और दोष लगाता है पानी का, डूबता भी नहीं है पानी में और दोष लगाता है पानी का। तो कहां डूबता है भाई, क्यों डूबता है तब, बिल्कुल वेरी गुड, सही बात बताया आपने, आदमी को खुद तैरने नहीं होता है और दोष लगाता है पानी का, तो वो पानी में डूब गया। अगर तैरने आता तो पानी में डूबता कभी, इसलिए तैरने के लिए सीखिए। तो यहाँ पर एबिलिटी का बोध कराने के लिए अब नदी में हम जा रहे हैं तैरने के लिए, तो जैसे यहाँ लिखते हैं आई डैश स्विम, स्विम मीन्स तैरना, आई डैश स्विम अक्रॉस द गंगा, ACROSS, अक्रॉस द गंगा, अक्रॉस द गंगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द गंगा, यहाँ पर क्या मॉडल्स भरो आप, तो क्या भरोगे, कैन भरोगे, क्यों, अब यहाँ पर कैन भरना है, आई कैन स्विम अक्रॉस द गंगा, यहाँ पर कैन भरोगे, क्योंकि ये एबिलिटी को बताता है और एबिलिटी के साथ साथ कैपेसिटी भी इसमें है, जो इसको तैरने की ताकत भी होनी चाहिए, शरीर में कैपेसिटी होना चाहिए, पावर होना चाहिए, तब होना चाहिए एबिलिटी। कैसे तैरा जाता था, हाथ ऐसे ऐसे करो और टांग उठा के पटको बजरंगबली की तरफ, इस तरह से आई कैन स्विम अक्रॉस द गंगा। यहाँ देखिए गंगा, गंगा प्रॉपर नाउन है, तो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं और वो खास करके नदी, नहर, ट्रेन, तालाब, एरोप्लेन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इन सारे चीजों का बोध करावे तो उसके पहले आप द लगा देना है, ठीक है। आई कैन स्विम अक्रॉस द गंगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा एबिलिटी का बोध कराने के लिए। कंफर्म हो गए। अब आपको इंग्लिश बोलने आती है, इंग्लिश बोलने आती है, कहते हैं शीला स्पीक इंग्लिश। अब शीला स्पीक इंग्लिश डैश यहाँ पर दिया हुआ, अब आपको कहेगा यहाँ पर मॉडल्स भरने के लिए, क्या कहेगा, मॉडल्स भरने के लिए, तो उधर से सारे लोग जवाब देते हैं कैन, क्या है, कैन के अलावा और कुछ नहीं होगा। यहाँ मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो शीला कैन, कुड, में, शुड। अब बताइए चार चार ऑप्शन है, मजा आएगा, चारों को सेट कर सकते हैं, देखो सब सेट हो जाएगा। शीला कैन स्पीक इंग्लिश, शीला अंग्रेजी बोल सकती है, शीला कुड स्पीक इंग्लिश, शीला अंग्रेजी बोल सकती थी, बात सही हो रही है कि सुनने में सब अच्छा लग रहा है। शीला में स्पीक इंग्लिश, शीला अंग्रेजी बोल सकती है, में मतलब भी सकती है, और शीला शुड स्पीक इंग्लिश, शीला को अंग्रेजी बोलना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा उसका एकदम, अरे नाम इसको बोलना चाहिए। देखिए आपको मैं बोलूं तो बोलने तब बोलना, मैं बोल रहा हूँ आप सुनो,
ध्यान से सारे लोग माइक ऑफ कर लो, अच्छा रहेगा। तो शीला शुड स्पीक इंग्लिश, ये चारों का चारों सेंटेंस उसमें सेट कर देते हैं, चारों का चारों वर्ब लगाते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन परफेक्ट होगा कौन यहाँ पर, क्योंकि एबिलिटी का बोध कराने के लिए इसमें यहाँ पर कुड नहीं होगा, कुड पास्ट हो जाता है। बोल सकती थी इसका मतलब शीला मर गई या घर चल गई, अभी जिंदे है, ओ शीला किसी मर गई है। उसके बाद में से संभावना का बोध होता है, तो ये भी नहीं लगेगा। शुड मिस चाहिए, आज चाहिए कल नहीं होगा, आज बोलना चाहिए कल नहीं बोलेगी, इसका मतलब योग्यता है तो सब दिन बोल सकते हैं। इस प्रकार से सारे दृष्टिकोण से देखने से पता चलता है यहाँ पर कैन जो है मॉडल बेहतर होगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, शीला, शीला कैन स्पीक इंग्लिश, शीला कैन स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से कैन का प्रयोग जो है एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। जल्दी उतारिए। उसमें नंबर 2 में आता है इट इज एक्सप्रेस टू, इट इज एक्सप्रेस टू परमिशन, इट इज एक्सप्रेस टू, it is used to express, एक्सप्रेस मतलब ट्रेन नहीं, एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन में अनुमति। इट इज यूज टू, बताइए मैं बोल रहा हूँ, इट इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जब जूनियर लोग, जूनियर से सीनियर जब परमिशन मांगते हैं, जैसे आप अगर क्लास से आते हो, क्लास में इन करते हो, तो सर को कहते हो मे आई कम इन सर, एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन सर, कहते हो कि नहीं। तो जब जूनियर सीनियर से परमिशन मांगते हैं तो मे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। जब सीनियर, जैसे मुझे बाहर जाना है तो मुझे कहना पड़ेगा ना, आपसे परमिशन लेना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग कहोगे सर बिना कहे ही चल जाते हैं, आप हम लोग को टेंशन हो जाता है कहाँ चले गए। तो कह सकते हैं यहाँ पर परमिशन लेंगे, तो यहाँ पर कहना होगा कैन आई गो आउट, या कैन आई गो, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। इसका मतलब जब सीनियर लोग, बड़े लोग छोटे लोगों से परमिशन ले, तब किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। बात आ रही समझ में, दिक्कत नहीं ना है। चलिए, जब सीनियर लोग जूनियर लोगों से परमिशन ले कहीं जाने का, आने का, कुछ काम करने का, तो वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। अब जब जूनियर सीनियर से परमिशन ले तो वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। दोनों में एक फर्क है। चलिए उतार लीजिए, कैन आई, कैन आई लिख दीजिए जल्दी जल्दी। कैन आई आप कह सकते हो स्टे हियर फॉर टू, देखिए आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए एक लोग। नवीन माइक ऑफ कर लो। आप लोगों को क्वेश्चन करने का बिल्कुल समय मिलेगा, आप लोग बारी बारी से क्वेश्चन कर लेना, पहले आराम से पढ़ो। तो कैन आई स्टे हियर फॉर 2 आवर्स, क्या मैं यहाँ 2 घंटे तक रुक सकता हूँ। भाई आप लोग परमिशन दोगे, किसी की यहाँ आप जाते हो तो कोई लोग वहां रहते हैं तो कहते हैं कैन आई स्टे हियर फॉर द नाइट, क्या आज रात में यहाँ ठहर सकता हूँ, अनुमति लेंगे कि नहीं। तो इस प्रकार अनुमति लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखेंगे, सामने वाला जब जूनियर होता है तब अक्सर कैन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आजकल इन द लेटेस्ट, अभी वर्तमान समय में कैन की जगह पर मे और मे की जगह पर कैन दोनों लगाता है परमिशन के लिए। ठीक है, जैसे कहते हैं यू कैन स्टे, यू कैन स्टे आप ठहर सकते हैं, इसके साथ भाई विद मी, मेरे साथ। तो ये जो है बड़ा जो है सीनियर जो है जूनियर को परमिशन दे दिया कि आप मेरे साथ
ठहर सकते हैं, यहाँ पर परमिशन के लिए कैन का प्रयोग हुआ। अब जैसे सीनियर लोग आ गए और जूनियर कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, पार्किंग का गार्डिंग कर रहा है, कार लगाने का एकदम पार्क बना हुआ है, पार्किंग का जगह होता है। अब कोई नेता आ गए तो गार्ड तो नेता से क्या है, जूनियर है, तो अब नेताजी उस गार्ड को पूछेंगे, समझ लगाएंगे, तो पूछते वक्त परमिशन लेंगे कि यहाँ पर गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, नेताजी पूछते हैं कि आई कैन पार्क हियर माई कार, क्या मैं अपनी कार यहाँ पार्क कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। उस कंडीशन में परमिशन के लिए सीनियर लोग क्या करेंगे, जूनियर से परमिशन लेंगे। उस कंडीशन में आप लिख सकते हो, आप कहोगे यू कैन पार्क या आई कैन पार्क, भी दे दो, आई कैन दे दो, आई कैन पार्क। अगर यू देंगे तो हो सकता है सामने वाला आदमी क्या हो, जूनियर हो, कहने वाला आदमी सीनियर हो, बस इतना ही फर्क है। आई कैन पार्क माई कार, आई कैन पार्क माई, कहा, यू कैन स्टे, स्टे विद मी, यू कैन स्टे विद मी हियर, 2 hours, HOURS आवर्स, घंटे। तो यहाँ तो यहाँ पर आप लोग माइक ऑफ कर लो, सब ठीक हो जाएगा, बोलो तो इस तरह से। तो कैन का प्रयोग जो है एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन के लिए किया जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे कि ये सीनियर जूनियर से जब अनुमति लेता है, कुछ कहता है, तब वहां पर कैन का प्रयोग, जब जूनियर सीनियर से लेगा तो वहां पर मे का प्रयोग होगा। नंबर 3 में लिखेंगे पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, इट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, हाँ विद मी, यू कैन स्टे विद मी, WITH विद मी, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ भी होता है तो कहते हैं सत्य है, सत्य सही हो सकता है? तुम जो बोलते हो बात सही हो सकता है जी, अमृत सही हो सकता है, तो कहते हैं जी सर सही हो सकता है, तो संभावना न है, हो सकता है गलत हो, ऐसी बात भी तो हो सकती है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, तो यहाँ पर संभावना बताते हैं, अरे होगा कि नहीं भी होगा, बाप रे। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी संभावना। तो कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, संभावना भाई। इसी तरह परमिशन कैन बी इनक्रेडिबल, ढेर सारी चीजें हैं। कैन यू गो टू पटना, अब कैन यू गो टू पटना कहने से यहाँ पर संभावना का व्यक्त हो रहा है कि कैन यू गो टू पटना, क्या तुम पटना जा सकते हो। अब इसमें टुडे लगा देते हैं भाई, कैन यू गो टू पटना टुडे, क्या तुम पटना जा सकते हो आज, संभावना है, हो सकता है नहीं भी जाओगे। जैसे कल वर्षा हो रही थी तो कितना लोग का ट्रेन छूट गया कि नहीं। इस तरह से संभावना बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। चलिए जल्दी कॉपी कीजिए, हम ऊपर कैन इट बी ट्रू, कैन इट बी ट्रू, क्या
क्या सत्य हो सकता है? हो सकता है असत्य भी हो, गलत भी हो, तो उसमें दोनों बातें हैं। तो संभावना बताने के लिए कैन का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। उसके बाद है कैन यू गो टू पटना टुडे? क्या आज आप पटना जा सकते हो सकता है नहीं भी जाओगे, संभावना है, दोनों बातें हो रही है। नेक्स्ट है, उसके बाद कैन का प्रयोग जो है क्रिटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी किया जाता है। क्रिटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना, जैसे इसमें हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है। कब? जब नंगे तार को छू दोगे तब। क्या? तो हमेशा खतरनाक होती है बिजली, लेकिन नंगा तार है, आप उसको टच करोगे तो आपकी जान जा सकती है, ये संभावना है। लेकिन तार तो यहां भी है, चार्जर का भी तार है, थोड़ा मोटा सा वायर कहीं टंगा रहता है, उसको आप छू लेते हो, जबकि करंट उसमें प्रवाहित होती रहती है, बिजली जलती रहती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन इधर कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है, लेकिन कब होगी भाई? जब कब होगी? जब ये नंगा तार रहेगा तब, इस कंडीशन में संभावना होती है। चलिए आगे लिखिए। निगेशन नंबर 4 में है, इट इज used to express negation, 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 negation means निषेध, negation means निषेध। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस negation, बिल्कुल कोई भी चीज आप निषेध करते हो, निषेध का मतलब होता है मना। जैसे यू कैन नॉट स्मोक, यू कैन नॉट स्मोक, नाजिम ऑफ कीजिए मोबाइल। निषेध नहर्षि का बाबाजी वाला सौ आय का ध, बाबाजी वाला सौ समझते हैं ना? अब देखिएगा किसी के दादाजी और बगल में बाबाजी होंगे तो कहना लगा सर जी चिढ़ावे छतरा, वो तालब स मूर्धन स दंत स होता है, मूर्धन स है, ठीक है। दंत नहर्षि का मूर्धन स अय का ध, निषेध, ठीक है। इस प्रकार किसी चीज को मना करने के लिए, निषेध करने के लिए हम क्या करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे यू कैन नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान समझते हैं ना भाई? तो धूम्रपान क्या होता है? सुट्टा मारना। क्या होता है? फुट्टा मारना, हाँ सुट्टा मारना होता है। क्या होता है? सुट्टा मारना होता है। ये बीड़ी जो पीता है पी लेगा, अब बस उधर उड़ाएगा ऊपर में, इसको कहते हैं सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, हुक्का गरगल का, ये सब जो है ना स्मोकिंग के आता है, स्मोकिंग में आता है। ड्रिंकिंग करना, तो ये सारा चीज जो है स्मोकिंग में आता है। तो आप लिख सकते हो, हाँ बोलिए। यू कैन नॉट स्मोक हियर, आपको, आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, सुट्टा नहीं मार सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट स्मोक हियर, आप सुट्टा मीन की सिगरेट नहीं पी सकते हैं या धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन नॉट इंटर दिस लाइब्रेरी, या आप अपने रूम में पढ़ रहे हो और कोई बिना पूछे आ जाता है, आप कह सकते हो ना, या गेट पर लिख देते हो बिना पूछे अंदर आना मना है, लिखते हो कि नहीं? आप लिख सकते हो, यहाँ पर निषेध हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हो यू कैन नॉट इंटर इन दिस रूम, आप इस रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हो विदाउट माय परमिशन, मेरे परमिशन के बिना। तो यहाँ पर मना ही करने के लिए, निषेध कोई चीज करने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। आप लिखो यू कैन नॉट इंटर, ENT या इंटर
यू कैन नॉट इंटर इन दिस। अब रूम की जगह पर लाइब्रेरी कर दो, ठीक है, होटल कर दो, क्लासरूम कर दो, इन दिस ऑफिस कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, या इंटर इन माय रूम कर दो, कुछ भी ले दो, हम तो रूम कर दे रहे हैं। यू कैन नॉट इंटर इन दिस रूम, आप इस रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हो, ये मनाही है। इस तरह से इट इज यूज टू एक्सप्रेस निगेशन, निषेध को का प्रयोग करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 में देखिए, जल्दी लिखिए फटाफट। कोनो चीज मना करना है ना ककरो, तो मैं नोट लगाने कैन लगाने, जना तू ये रूम नहीं रह सकबी, कह दिलियो आ गए। तो इस तरह किसी को मना करने के लिए नॉट कैन का प्रयोग करेंगे। यू कैन नॉट स्मोक हियर, तुम इस जगह सिगरेट नहीं पी सकता है, धूम्रपान नहीं कर सकता है, इसमें लिख देते हैं यू कैन नॉट स्मोक इन दिस रूम, तुम इस रूम में सिगरेट नहीं पी सकता है, या यू कैन नॉट स्मोक दिस क्लास इन दिस क्लासरूम, तुम इस क्लासरूम में सिगरेट नहीं पी सकता है। इस तरह से मना करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पावर, मैंने बताया था कल कि पावर और कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। पावर और कैपेसिटी, जिसको पावर मतलब ताकत, शक्ति, कैपेसिटी में सामर्थ्य, तो सामर्थ्य बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पावर एंड कैपेसिटी, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पावर एंड कैपेसिटी। It is used to express power or capacity. शक्ति और कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी, पावर और कैपेसिटी। इसका प्रयोग पावर और कैपेसिटी, पावर में शक्ति, कैपेसिटी में क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य जिसको कहते हैं, छो सामर्थ्य लड़ी हमरा से बहुत खा के लिए। इस तरह से पावर और कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कैन नॉट कैरी दिस, एग्जाम्पल में जैसे देखिए, शक्ति, हाँ, इट इज को हटा दीजिए, आप देखिए आई कैन नॉट लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट दिस बॉक्स, I cannot lift this box, मैं इस बक्सा को उठा नहीं सकता हूं, क्या कि पावर है ये नहीं। पावर रहेगा देह में, ताकत रहेगा तो उठाएगा जी, कहते हैं ना फूक दो तो उड़ जाएगी, तो पावर है तो फूक दे तो उड़ता है। जैसे ही यास हवाएं चली, यास तूफान आया कि नहीं, कितने गाड़ी को एकदम हवा उड़ा के बहा दी, तो क्या हो गई, हवा कह रही थी गई गाड़ी सुन इधर, फुक तो उड़ जाए। लोग कहते हैं जब अक्सर एक दूसरे को गालियां झगड़े झंझट करते हैं, तो उस वक्त जो है आपस में लोग एकदम बोलते हैं, खास करके गांव देहात के इलाके में ये सब बातें बोली जाती है कि फुक तो उड़ जाबी, तो मतलब ताकत रहते तब ना फूक उड़ जाबी। तो उस तरह से ताकत बताने के लिए, पावर बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैन का प्रयोग करेंगे। तो आई कैन नॉट लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्सा को उठा नहीं सकता हूं, या मैं इस बक्सा को उठा नहीं सकती हूँ। इस तरह से पावर भी हो गया, इसमें कैपेसिटी भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं उठाने का। जैसे आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम, कहते हैं अरे प्रिंस तू हिसाब को
बना सकता है? वो कहेगा बना देंगे, आधा घंटा लग गया, बनवे न किया हिसाब। जैसे कहता है यू कैन नॉट सॉल्व दिस सम, तुम इस हिसाब को बना नहीं सकता। इसका मतलब तुमको ना पावर है ना कैपेसिटी है, क्या हमसे तुम डिबेट करेगा रे गधा, चुप। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं आपस में बातचीत करते करते कैन से पावर और कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं। हालांकि तुम गधा नहीं है, तुम शेर हो, क्या बात सही है ना? और शेर कह दिए तो बड़ा खुश, अरे बाबा हम शेर है, गधा कह दिए तो मुंह लटका दिए। मतलब दोनों जानवर है, देखो आदमी का सोच। अच्छा कोई बात नहीं, लिखो यू कैन नॉट, या नोट को हटा दो भाई, काहे नोट बार बार लिखोगे? यू कैन सॉल्व, यू कैन सॉल्व दिस सम, SUM सम, सम मीन्स होता है हिसाब, सम में हिसाब। यू कैन सॉल्व दिस सम, आप इस सम को, हिसाब को सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप इस हिसाब का निदान समाधान कर सकते हो या बना सकते हो। इस प्रकार से आप में कैपेसिटी है तब तो बना सकते हो ना। एबिलिटी भी है, यहाँ एबिलिटी का भी बोध कराता है, ऐसी बात नहीं है, इसमें एबिलिटी भी होगा भाई, इसमें शक्ति है, और शक्ति और क्षमता, यहाँ हिसाब, सम मीन्स हिसाब, तो इसमें एबिलिटी भी हो जाता है, मतलब एक साथ सब मिल जा रहा है। इस प्रकार से पावर और कैपेसिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? जल्दी उतारिए। अब मजेदार चीज मिलेगा। बहुत देर से बैठे बैठे क्या होता है, बोर हो जाते हैं, तो उधर से चाय लेके कोई आते हैं, हेलो सर चाय। ट्रेन में बैठे रहते हैं, बहुत से सुनिएगा, ट्रेन में बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं, चाय वाला आता है तो वही चाय चाय, नारियल वाला आएगा कहेगा वही नारिये नारिये। अब भाई नारियल को नारिये कहता है, अमरूद होता है अमरूद को अमरूद 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 कहता है लोग। तो यहाँ देखिए ऑफर, कैन का प्रयोग जो है, कैन का प्रयोग जो है ऑफर करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग ऑफर करने के लिए किया जाता है। ऑफर मतलब देना, मतलब बोर्ड पर लिखा रहता है, एयरटेल के बोर्ड पर बिग ऑफर, बड़ा बड़ा धमाका। कंपनी तो ऑफर देवे करती थी, आजकल सर लोग भी ऑफर देने लगे, पता नहीं कौन कौन ऑफर आ गया, सर भी बड़का ऑफर देते हैं, 199 रुपया में पूरा हिसाब किताब बड़ा। तो यहाँ देखिए बैठे रहते हैं तो चाय, कोई कॉफी लाके दे, कहते हैं सर कॉफी चाय, ऑफर कर देते हैं कि नहीं? आपकी मर्जी होती है पीने का तो पीते हो, नहीं तो ना ना ना, आई कॉन्टेक्ट इट, आई कॉन्टेक्ट इट, मैं चाय नहीं पी सकता, कहते हो कि नहीं? इस प्रकार से लिखेंगे पहले हम लोग, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस it is used to offer something, O-double-F-E-R, it is used to offer something, इसका प्रयोग कुछ ऑफर करने के लिए किया जाता है। तो चलिए कॉफी लेंगे कि आप लोग चाय लेंगे? भाई कॉफी पीने में लगता है सबका मजा आएगा, तो हम कॉफी पिला दें कि ठंडा पीजिएगा, गर्मी है? बोलिए। कुछ नहीं बोलते हैं भाई। कैन आई मेक, हाँ रणधीर आप कुछ बोल रहे थे, कैन आई मेक कॉफी, कैन आई मेक, अच्छा ठीक है, तो कैन आई मेक कॉफी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? कॉफी टी मिल्क कुछ भी हो। तो यहाँ पर तो कैन जो है ऑफर कर रहा है, कॉफी के ऊपर टी भी लिख सकते हो, कॉफी के ऊपर क्या लिख सकते हो? टी भी लिख सकते हो। फटाफट कीजिए, यहाँ कैन आई मेक कॉफी फॉर यू,
अच्छा, कभी कभी बैठे रहते हैं, आपके बगल से कोई बूढ़े लोग जाते हैं और उसका सामान उसको उठता नहीं है, तो आप क्या करते हो? हेल्प करने के मूड में रहते हो तो उसका सामान उठा देते हो कि नहीं? ऑफर दे देते हो ना, दादू क्या मैं आपके इस बैग को लेते जाऊं, ले जा सकता हूं? उठा लेते हैं। तो उस कंडीशन में भी आप ऑफर कर सकते हैं एक दूसरे को। तो कैन आई कैरी योर लगेज, क्या मैं आपका लगेज लेके पहुंचा दूं, वहां उठा के धो दूं, इस तरह से। तो आप कैन का प्रयोग ऑफर दे सकते हैं उसको। कैन आई कैरी, CARRY, CARRY, कैरी योर लगेज, योर लगेज, लगेज मीन सामान। तो कैन आई कैरी योर लगेज, क्या मैं आपका लगेज क्या करूं, धो दूं, उठा के पहुंचा दूं? ऑफर मुझे देंगे? तो कुछ ऑफर देने के लिए, करने के लिए, देने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। और कभी कभी रिक्वेस्ट का बोध करने के लिए भी आप ऑफर का कैन का प्रयोग करोगे। कुछ रिक्वेस्ट, कैन आई स्पेयर योर पेन फॉर सम टाइम, क्या मैं आपकी कलम कुछ देर के लिए ले सकता हूं? तो परमिशन में ही वो चला जाता है रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से कैन का प्रयोग जो है ये सारा रहा। अब किसी भी सेंटेंस में अगर मॉडल्स का यूज करना है आपको, किसी भी सेंटेंस में अगर मॉडल्स का यूज करना है, तो आप देखोगे उसका भाव क्या कह रहा है, उसका सेंस क्या कह रहा है। अगर इन सारे सेंस में उस सेंटेंस का यूज होगा तो वहां पर कौन सा मॉडल्स लगेगा? कैन लगेगा। कौन सा लगेगा? कैन लगेगा। कंप्लीट हो गया। अब भरने के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहे या ऑप्शन दिया रहे तो चूज कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए, मुझे आप कैमरा ऑफ करो। तो यहाँ पर कैन आई मेक कॉफी फॉर यू है, और यहाँ पर कैन आई कैरी, कैरी योर लगेज, LUGGAGE, लगेज, लगेज मीन्स सामान होता है, लगेज मीन्स सामान होता है। तो यहाँ पर ये हो गया कैन। तो इस तरह से आपका जो है ये आज का क्लास ये रहा कि यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं।